हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि वाई आर इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा है टैक्स। ठीक है, टैक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। ठीक है, जैसे कि आपका इनकम अगर 10 लाख है, ठीक है, तो आपको मान लीजिए जितना भी टैक्स लग रहा है, अगर आपका इनकम 20 होगा तो आपका टैक्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा टैक्स भी बढ़ेगा। तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव नेचर का है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, वो क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है। क्यों रिग्रेसिव नेचर का होता है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका इनकम 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, आपका कितना भी इनकम है टैक्स सेम रेट से लगेगा ऑल इनकम ग्रुप्स। ठीक है, जितने भी इनकम है, ठीक है, ग्रुप है, सबको सेम रेट से, जितने भी इनकम ग्रुप है सबको अगर सेम रेट से टैक्सेस चार्ज हो रहे हैं, ठीक है, सेम रेट से टैक्सेस चार्ज हो रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितने इनकम ग्रुप है। ठीक है, जैसे कि किसी का अगर कुछ भी इनकम हो, वो अगर मेडिसिन लेने के लिए जा रहा है, उस मेडिसिन का प्राइस अगर 120 रुपया है, तो भले उनका इनकम 5 लाख हो, 5,000 हो, ठीक है, या 500 हो, उसको 120 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो कैसा नेचर होता है, रिग्रेसिव होता है, क्योंकि वो सारे इनकम ग्रुप के साथ, कोई भी इनकम ग्रुप हो, चाहे 5,000 हो या 5 लाख हो, ठीक है, या 50 लाख हो, सबको सेम ही रेट, सेम ही टैक्स पे करना पड़ता है, किसी के लिए अलग अलग नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला है नन ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। दे आर चार्ज एट हायर रेट देन डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये नहीं होगा, जिसका दे आर चार्ज एट हायर रेट्स देन डायरेक्ट टैक्स से हायर रेट, ये तो रॉन्ग होता है, रॉन्ग है। दे आर चार्ज एट द सेम रेट, दे आर चार्ज एट द सेम रेट फॉर ऑल इनकम ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम रेट चार्ज हो रहा है ऑल इनकम ग्रुप। अभी मैंने बताया 10,000 इनकम वाले को, या फिर 1 लाख इनकम है, या फिर 5 लाख इनकम है, हर किसी के साथ सेम चार्ज किया जा रहा है, वो होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। चाहे आप कोई बिस्किट ले लीजिए, चाहे आप कोई मेडिसिन ले लीजिए, जो उसमें जो टैक्सेस लग रहे हैं वो कितना भी इनकम ग्रुप वाला पर्सन आएगा। देखिए यहाँ पे एक आदमी है, इसका इनकम है 5,000, अगर ये दुकान में जा रहा है, सेम प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसका प्राइस है 100 रुपया, ठीक है, तो इसको 100 रुपया ही पे करना होगा। अगर यहाँ पे एक आदमी है जिसका इनकम है 20,000, ठीक है, ये भी अगर दुकान में जा रहा है, सेम प्रोडक्ट है, इसका प्राइस 100 रुपये, तो उसे 100 ही पे करना पड़ेगा। यहाँ पे किसी भी इंसान का इनकम कितना भी हो, उसको सेम ही रेट से टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसका आंसर होगा 3। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है। क्यों रिग्रेसिव है, क्योंकि यहाँ पे सेम रेट से, मतलब जो टैक्स होता है सेम रेट से पे करना पड़ता है ऑल इनकम ग्रुप्स, तो आंसर विल बी 3। ठीक, इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, मैच लेबर फोर्स विद द एप्रोप्रिएट आइटम फ्रॉम द अमोंगेस्ट द फॉलोइंग। ठीक है, लेबर फोर्स का आपको एप्रोप्रिएट आइटम बताना होगा। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस है, वर्क फोर्स होगा, ठीक है, लेबर फोर्स वर्क फोर्स सेम सेम लग रहा है, लोग सेम सेम सोच के टिक लगा देंगे कि देखिए सेम ऑप्शन लग रहा है, लेबर फोर्स वर्क फोर्स, लेकिन ये आंसर नहीं है इसका। ऑल एजुकेटेड रॉन्ग, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। ठीक है, ये क्लियर हो गया, इसका आंसर है सी, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। अब लोग इस क्वेश्चन में आते हैं, सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया एक्सेप्ट द वन न्यू नोट इज रेजिस्टर्ड विद। ठीक है,
यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें सोल राइट है इशू करेंसी नोट्स, ठीक है। किसके पास राइट है कि वो करेंसी नोट को इशू कर सके? क्वेश्चन को समझिए, किसके पास राइट है कि वो करेंसी नोट्स को इशू कर सके, ठीक है, एक्सेप्ट वन न्यू नोट, ठीक है। वन न्यू नोट मतलब कि जो 1 रुपए का नोट होता है उसको छोड़ के, 1 रुपए का नोट को छोड़ के किसके पास राइट है कि वो करेंसी नोट्स को इशू कर सके, ठीक है। तो आरबीआई, हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, इसके पास राइट है कि वो करेंसी नोट्स को इशू कर सकेगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स, ठीक है, 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स, ये सबको कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1 रुपी नोट बोलिए, नोट और कॉइन्स, ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है ऑड द सेट, ये देखिए यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर इन दी रोस्टर फॉर्म, ठीक है, आपको बताना है। ऑड नेचुरल नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब आपने बेसिक मैथ में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा ऑड नेचुरल नंबर कौन सा है। देखिए हम लोग देखते हैं ऑड नेचुरल नंबर, ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला करेक्ट आंसर विल बी बी, 1357, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर। 7 के बाद यहाँ पे रुक गया, इसके आगे भी कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहेगा 1 एंड ए और बी में, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है बी। 1357, यहाँ पे 4 नहीं पूछा गया है, यहाँ पे जितना चाहे आप उतना बता सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये देखिए यहाँ पे डॉट डॉट है, इसलिए इसका आंसर होगा 1357, ऑड नेचुरल नंबर, आंसर विल बी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स PYQs के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के। तो अगर आपकी कोई फ्रेंड्स है जो पढ़ते हैं, आप उनको भी ये वीडियो शेयर करें। और मैं डेली MCQs क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ इवनिंग के टाइम में, तो आप उसका भी आप आंसर कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।